हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार आज आपको ग्रीन ट्री के माध्यम से मैथ का एक छोटा सा टॉपिक अभाज्य संख्या कराने जा रहे हैं। इससे ढेर सारा कंपटीशन में देखा गया है कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो मैंने सोचा चलो इस पर एक वीडियो बनाएं। अगर सही से देखते हैं तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसके लिए आपको 10 मिनट देना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो अभाज्य संख्या का मैंने डिफिनेशन दे रखा है, वह संख्या जो एक से या फिर अपने आप से भाग लगे उसे अभाज्य संख्या या रूट संख्या कहते हैं। वह संख्या जो एक से या फिर अपने आप से भाग लगे उसे अभाज्य संख्या या फिर रूट संख्या कहते हैं। चलिए देख लिया जाए। तो एक से या फिर अपने आप से लगना चाहिए, दूसरा किसी संख्या से नहीं लगना चाहिए। देख लिया जाए, छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, 2। अगर पूछा जाए छोटी अभाज्य संख्या तो कितना हो जाएगा, 2। देखिए, एकमात्र 2 ही ऐसा सम है जो अभाज्य है, नहीं तो सारा विषम ही अभाज्य है। अगर पूछ दिया जाए बड़ी अभाज्य संख्या तो क्या हो जाएगा, अनंत। इसका कुछ आंसर नहीं हो सकता है क्योंकि इसका अनंत तक जाता है, इसका कोई लास्टिंग नहीं है। चलिए, तो अब इसमें आपको हम 4 टाइप का क्वेश्चन कराएंगे आज। आपको सबसे पहले हम अभाज्य संख्या निकालना बताएंगे, जो 1 से 50 तक में कितना है, 100 से 200 तक में कितना है। ठीक है, कभी कभी 70 से 80 में पूछ देता है, इसके लिए मैं एक ट्रिक भी दूंगा। उसके बाद अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना बताएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको अभाज्य संख्या चुनना बताएंगे। जैसे 4 को ऑप्शन दे दिया, निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है तो उसको पहचानना। उसके बाद लास्ट में हम अभाज्य संख्या बताएंगे। यानी कि 4 टाइप का क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले अभाज्य संख्या निकालना। टाइप 1 में 1 अभाज्य संख्या निकालना। चलिए, तो अभाज्य संख्या कैसे निकाल पाएंगे, जैसे कुछ तो याद कर लीजिए और इसका ट्रिक भी हम बताते हैं। 1 से 50 तक में अभाज्य संख्या की कुल कितने अभाज्य संख्या होता है, 15। अगर आ जाए तो अगर मान लीजिए 50 से लेके 100 तक में कितना होता है तो 10। अगर पूछ दिया जाए 1 से लेके 100 के बीच तो कितना हो जाएगा, 25। अगर पूछ दिया जाए 1 से लेके 200 के बीच तो कितना हो जाएगा, 46। अगर पूछ दिया जाए 100 से लेके 200 के बीच तो कितना हो जाएगा, 1 से लेके 100 तक में 46 और 1 से 100 तक में 25। तो 100 से 200 के बीच में क्या होगा, 46 में से 25 घटा देंगे, यानी कि कितना हो जाएगा, 21। तो आप देख लिए, 1 से 50 के बीच में 15, 50 से 100 के बीच में 10, 1 से 100 के बीच में 25, 1 से 200 के बीच में 46, 100 से 200 के बीच में कितना, 21। चलिए, तब इसको अगर ऐसे हमको याद, ऐसे आपको दो बार वीडियो देखेगा तो याद हो जाएगा। लेकिन एक ट्रिक ले लेते हैं। ट्रिक है हमारा 44 का आधा 22। देखो, फर्स्ट 44 और सेकेंड में उसको आधा कर दीजिएगा, थर्ड में 32 एकर उलट का, और उसके बाद 21, यानी कि 44 के आधा 22 याद कैसे कीजिएगा। उसके बाद 32 उसका उलट दीजिए, उसके बाद 21 लिख दीजिए। चलिए, ये 10 का मान होता है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। इससे आपको 70 से 80 पूछे, 90 से 100 पूछे, किसी का भी मान पूछे तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए अगर 1 से 10 के बीच पूछेगा तो 4 गो होगा, 1 से 20 के बीच पूछेगा तो 8 गो होगा, 1 से 30 के बीच पूछेगा तो 10 गो होगा। चलिए, हमारा क्वेश्चन था आपको जो 1 से 50 के बीच कितना है, तो हम लिखे हैं आपको कितना, 15 लिखे हैं, तो होना चाहिए ना 10, 20, 30, 40, 50, इतना तो 50 का है। देखिए 15 पूरता है कि नहीं, 4 4 8, 2 10, 2 12, 3 15। तो आप इसको ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। तो इतना जान गए, जो अगर अभाज्य संख्या निकालना होगा तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा टाइप की बात करते हैं। टाइप 2। टाइप 2 में हमको पढ़ना है अभाज्य गुणन खंडों की
संख्या निकालना, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना। जैसे देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन आपको दे देते हैं हम 1080 मान लेते हैं। एक और क्वेश्चन दे देते हैं आपको 6 पर पावर 7 गुने 7 पर पावर 14 और गुने 5 पर पावर 2। फिर देख लेते हैं अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, जो मान लीजिए जो 16 पर पावर 400, अगर मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए 20 पर पावर 40, अगर क्वेश्चन आ जाए इधर मान लीजिए जो 8 पर पावर 3, तो इसको कैसे बनाइएगा। तो देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये जान जाइए जो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना है। रेलवे का बहुत सारा एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। एनटीपीसी ग्रुप डी सारा सेट में हम देखे हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना है, तो अभाज्य के फॉर्म में आपको इसको तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अभाज्य के फॉर्म में इसको तोड़ेंगे तो 1080 है। इसको क्या करना है, अभाज्य के फॉर्म में तोड़ना है, तो इसको खंड कीजिए अभाज्य के फॉर्म में। और एक बात और जान लीजिए, जितना भी कोई भी डिजिट का अगर खंड करते हैं तो उसका खंड हमेशा अभाज्य ही होता है, सिर्फ एक को छोड़ के। जैसे देख लेते हैं, इसको 2 से लगाएंगे ना तो 540 होगा, फिर इसको 2 से तो 270 हो जाएगा, फिर इसको 2 से तो 135 हो जाएगा। अब कितना से लगेगा, अब तो 3 से लग जाएगा। 3 से अगर लगाते हैं इसको 4 तिया 5 तिया 45 हो जाएगा। उसके बाद 3 से लगाते हैं 15 तिया 45 हो जाएगा। फिर 3 से लगाते हैं तो 5 हो जाएगा। अब तो नहीं लगेगा, तो देख लेते हैं इसका क्या हो गया। जो 2 2 4 2 6 यानी कि 2 पर पावर क्या गो 3 गो, 2 पर पावर 3 गो अभाज्य के फॉर्म में टूटा हुआ है। उसके बाद देख लेते हैं 3 पर पावर क्या गो 3 है, 1 गो 2 गो 3 गो, तो 3 पर पावर कितना हो जाएगा 3 गो। और गुने में बच गया 5, 5 क्या गो है 1 गो। चलिए तो अब देख लेते हैं इसको। चलिए अब क्या करना है, इसका अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना है। जो कितना अभाज्य 1080 का कितना अभाज्य गुणनखंड होगा। अब देखिए जितना पावर आया सबको ऐड कर लीजिए, 3 3 6 1 7। ठीक है, तो इसका अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना हो जाएगा 7। अगर यहाँ पर कुछ भी डिजिट आपसे आ जाए, 1080 के बदला 1540 आ जाए 2040, तो उसको इसी तरह क्या कीजिएगा, अभाज्य गुणनखंड के टाइप में खंड कीजिएगा और खंड करके जितना पावर होगा सारा पावर को ऐड कर दीजिएगा। लेकिन अभाज्य गुणनखंड के अभाज्य गुणनखंड ही होना चाहिए। जैसे 2 है 3 है ऐसे भी आप खंड कीजिएगा तो अभाज्य ही गुणनखंड ही आएगा। चलिए तो अब देखते हैं इसमें भी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको समझते हैं। जो 6 को ऐसा खंड करेंगे कि वो हमारा अभाज्य में आ जाना चाहिए। 6 तो अभाज्य नहीं है, तो 6 का खंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 होगा ना, तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 है ना, तो 3 गुने 2, 3 पर पावर भी 7 हो जाएगा और 2 पर पावर भी 7 हो जाएगा। ठीक है, गुने 7 पर कितना, दोनों पर इसी का मान है, इसका पावर 7 है तो दोनों पर ना पावर 7 हो जाएगा। अब इसका देखिए, इस पर पावर कितना हो जाएगा 14 और इसका पावर कितना है 5 पर पावर कितना है हमारा 2। अब देख लिया जाए, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बोल रहा है कि सबको आप क्या कीजिए ऐड कर दीजिए। 7 का 7 7 दूनी 14, 14 28 और 2 कितना हो जाएगा 30। अगर इस टाइप का सवाल आ जाए तो उसका अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना हो जाएगा 30। चलिए अब देख लेते हैं इसको। अब देख लीजिए इसको, इसका आंसर हम यहाँ पे लिख देते हैं 30। अब देखिए इसको, इस 16 पर पावर 400 है। ठीक है ना, जैसे 2 पर पावर मान लीजिए जो 4 है, तो इसका क्या मतलब, इसका कहने का क्या मतलब, जो गुणा में जो है 2 4 बार आया होगा। ठीक है ना, तो 16 कितना बार आया होगा गुणा में 400 बार आया होगा। अगर अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो बनेगा नहीं। इसको क्या कीजिए 16 को अभाज्य के फॉर्म में, इसका नियम होता है जितना भी डिजिट है सबको अभाज्य के फॉर्म में तोड़ दीजिए। तो 16 को अगर हम तोड़ते हैं, आप देखिए 16 को तोड़िएगा तो 2 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2 आ जाएगा, यानी कि 2 पर पावर कितना आ जाएगा, 2 पर पावर कितना आ जाएगा 1 2 3 4 आया। तो इसका पावर सिर्फ लिखना है, पावर लिखना है। 2 पर पावर कितना आ गया 4, तो लिख देना है कितना 4। ये पावर से उसको क्या कर देना है मल्टीपल कर देना है 400 से, तो 4 चौका 1600। ठीक है, समझ गए। अगर नहीं समझे फिर एक बार और बताते हैं इसी सवाल को।
देखिए 16 है, यहाँ पर जो भी डिजिट आए 16 रहे 20 रहे 50 रहे उसको आप खंड कीजिए और खंड करके उसका जो भी पावर होगा, अगर मान लीजिए 2 टाइप का यहाँ पर मान लीजिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर इसी पर पावर मान लीजिए यहाँ पर रहता 6 और 6 पर पावर मान लीजिए जो रहता 16, तो इसको कैसे बनाते? तो इसका वही बात है जो 3 दूनी 6, यानी कि इसका पावर क्या हो जाएगा, एगो एगो दूगो, तब दूगो से क्या करना है 16 से गुना कर देना है, 16 दूनी 32 हो जाएगा। चलिए अब इसको देख लिया जाए, ये तो सिंपल था तो बना लीजिए, बट्टा है तो कैसे बनेगा, तो 20 को क्या करना है आपको, जो 20 को खंड कीजिए, 20 को आप खंड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, इसका खंड आए आप कीजिएगा तो इसका खंड कितना हो जाएगा, इसका खंड हो जाएगा आपको 10, इसका खंड हो जाएगा आपको 5, यानी कि 2 पर पावर टोटल का पावर कितना हो जाएगा 1 2 3, 3 को खंड हुआ ना, तो ले लेते हैं 3 और ऊपर जितना है उससे गुना कर देना है 40। अब नीचा देखिए 8 का खंड, 8 का खंड कीजिएगा आप तो 2 का कितना हो जाएगा 4 और 2 का कितना हो जाएगा 2, यानी कि 2 पर पावर कितना हो जाएगा 1 2 3, यानी कि 2 पर पावर 3, तो ले लीजिए आप 3 और इसमें पावर में कितना है 3, 3 से गुना कर दीजिए, यानी कि इसका कंडीशन होता है ऊपर का पावर का जो कंडीशन इसमें किए थे उसको खंड करके और उसका पावर से उसको गुना कर देना है, और हर वाला को खंड करके उसके पावर से उसको गुना करके घटा देना है, यानी कि अंश में से हर घटा देना है। तो 4 तिया 12 माइनस 3 तिया 9, अब घटा दीजिए 120 में से 9 घटेगा तो 111 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकाला जाता है। इस टाइप का डिजिट रहे उसको खंड कीजिए, जितना अभाज्य है उसको जोड़ दीजिए, इस टाइप का डिजिट रहे जो अभाज्य में नहीं है उसको अभाज्य में लाइए, फिर उसके पावर को जोड़ दीजिए, इस टाइप का रहे तो उसको खंड कीजिए और जितना उसका पावर होता है उसको इस पावर से गुना कर दीजिए। ठीक है, इस टाइप का रहे तो वो आपको ऑलरेडी बताया गया। आगे देख लेते हैं अब बताते हैं हम आपको अभाज्य संख्या चुनना। चेक द अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। चेक द प्राइम नंबर। देखिए कोई भी सवाल हमको दे दिया जाता है, कोई भी डिजिट दे दिया जाता है और जैसे 4 को ऑप्शन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा जो बताइए निम्नलिखित में से अभाज्य संख्या है कि नहीं, तो उसको क्या कीजिएगा, तो उसका एक छोटा सा ट्रिक हम आपको दे रहे हैं। इसका फार्मूला होता है n² बराबर p, यानी कि इस जो दिया हुआ मान n का मान ऐसा मान लीजिए जो या तो इसके बराबर होना चाहिए इसका वर्ग, नहीं तो इससे बड़ा होना चाहिए और बड़ा भी इसके पास का बड़ा। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन सिंपल ले लेते हैं, सबसे पहले 29 ऐसे पूछ लिया जाए जो अभाज्य संख्या है कि नहीं है, तो आप क्या हो गया 29 12 छोटा हमको लेना है n का वैल्यू अपना मन से कुछ डिजिट ले लीजिए 1 2 3। तो मान लीजिए अगर हम 5 लेते हैं तो 5 25, ये तो कम हो जाएगा, हमको बोला गया है जो इसे या तो उसका बड़ा लेना है नहीं तो बराबर लेना है। ठीक है ना, ट्रिक तो हमारा यही बता रहा है। तो हम इसके बराबर 5 लेंगे तो सेटल नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं 6 लेते हैं, 6 6 36 हो जाएगा। हम कितना लिए n का वैल्यू 6 ले लिए, n इक्वल टू हम 6 ले लिए, यानी कि n का वैल्यू जो मान दिया रहेगा या तो उसके बराबर का लेना है नहीं तो उससे बड़ा लेना है। अब देखिए 6 है तो इसमें ना 6 का जितना भी छोटा डिजिट हो, जैसे 29 है तो 6 से कम वाला से या 6 तक में इससे देखिए भाग लगा के अगर भाग लग गया तो वो हमारा अभाज्य संख्या, अगर किसी और से भाग लग गया तो अभाज्य संख्या नहीं होगा। ठीक है, अगर भाग नहीं लगता है तो हमारा अभाज्य संख्या होगा। देखिए 2 से 1 से तो सामने लगेगा तो छोड़ दीजिए, 2 से लगेगा नहीं, 2 आ जाएगा, 6 से नीचे कौन कौन है 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 5 ही आ जाएगा। उसके बाद मान लीजिए 3 से लगेगा 6 भी आ जाएगा, मान लीजिए 6 भी आ गया। ठीक है, तो 2 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 5 से नहीं लगेगा, 6 से नहीं लगेगा, इसका मतलब ये हमारा क्या है अभाज्य संख्या है। तो इस टाइप से कोई भी डिजिट को आप अभाज्य है कि नहीं है वो चुन सकते हैं। जैसे देख लेते हैं 111, अगर क्वेश्चन आ जाएगा 111 अभाज्य है कि नहीं है तो हम क्या लिखेंगे 111। अब कौन सा वैल्यू ऐसा लीजिएगा जो इससे बड़ा हो नहीं तो बराबर होना चाहिए। अब ना लीजिएगा 81 होगा, इससे बहुत छोट होगा, बराबर या बड़ा,
गदा ही के 100 होगा, ठीक है, वो भी नहीं हो गया, तो हम 12 ले लेते हैं, बराबर है 44, 144, 11 से तो 111 से तो 12 है ना, तो कितना लिए 12, तो 12 तक के हर एक डिजिट से हम इसमें भाग लगा के देखेंगे। 2 से नहीं लगेगा, 3, कौन कौन डिजिट सबसे पहले देख लीजिए, क्या 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 4 को छोड़ दीजिए, 4 से 3 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, उसके बाद 3 से लगेगा, 9 से हो ही जाएगा, 11 आ जाएगा, ठीक ना, इतने आ जाएगा। आप देखिए इसमें 111 में कौन कौन से लगता है, ऐसे 2 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 5 से नहीं लगेगा, 6 से नहीं लगेगा, 7 से नहीं लगेगी, 11 से नहीं, ये भी हमारा अभाज्य संख्या है। तो आप अभाज्य संख्या चेक करने के लिए ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है, और इसे आप अभाज्य संख्या है या नहीं